गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कई दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे कि सर हमें इतिहास में मानचित्र भरना सिखाओ, मानचित्र कैसे भरे। तो देखो भैया, यहाँ पर मैं आपको मानचित्र भरते समय कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, मानचित्र किससे भरना है, किस प्रकार से मानचित्र को कॉपी में अटैच करना है, कौन कौन से स्थल जो है वो आपके मानचित्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सारी बातों के ऊपर चर्चा करूंगा। लेकिन उनसे पहले भैया एक बात मैं आपको जरूर से कहूंगा कि मानचित्र जो है भरना आपको कोई भी टीचर नहीं सिखा पाएगा। मानचित्र भैया आप तभी भर सकते हो जब आप स्वयं बार बार क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे। समझ रहे हो? आपके सामने मैंने भारत का मानचित्र भी लगा दिया है, एक डायग्राम भी बना दिया है। हो सकता है हालांकि इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन मैंने फिर भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पे मैं आपको सारा बता दूंगा कि ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये हरियाणा है, तो उससे क्या होगा, ये तो आपके पास में भी होगा, आपकी पासबुक में मिल जाएगा, आपके पास में डेस्क वर्क होगी वहां मिल जाएगा, अपने बुक में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा भैया। इसलिए कोई भी आपको नहीं सिखा पाएगा। स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, जो छोटा मानचित्र आता है अपने 1 रुपए का 50 पैसे का, वह मानचित्र आप लेके आओ। उसको आप कम से कम 2-4 बार देख के भरो, फिर 2-4 बार आप उसको बिना देखे भरो। ऐसे कम से कम आप 5 से 7 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको मानचित्र भरना आ जाएगा। अब यहां पर बात यह आती है कि सर मानचित्र भरना तो सीख जाएंगे, लेकिन हमें कौन कौन से स्थल भरने हैं वो आपको मैं बताऊंगा। अब तक की जितनी भी बोर्ड एग्जाम हो चुकी है अपने एनसीईआरटी सिलेबस की, उनमें जो जो स्थल मानचित्र में भरवाए गए हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा। 5-7 क्लास में आपकी मैप के लूंगा, उसमें सारे स्थल मैं आपको बता दूंगा कि ये स्थल पूछा गया है, ये यहां पर बनना है, कौन सा स्थल मोस्ट है। ये सारी बातें मैं आपके साथ में जरूर से शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको भैया कम से कम अपने भारत के मानचित्र में कितने राज्य हैं, कितने उनकी राजधानियां हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इनका आपको नॉलेज होना जरूरी है। देखो भैया, मानचित्र भरते समय पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि अपने चारों दिशाओं का नॉलेज अपने को होना चाहिए। ऊपर की दिशा उत्तर, सबसे नीचे दक्षिण। देखो, अपने गांव वाला सिस्टम नहीं लगाना है कि अठिन उतरा दो और अठिन दिखना दो, ये नहीं। अपने हमेशा पढ़ाई की दृष्टि से बात करें तो ऊपर की दिशा हमेशा उत्तर होगी, नीचे दक्षिण होगी, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई। और इन दोनों के बीच की पूछ ले अपने को तो ये कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व। और ये दोनों के बीच की कौन सी दिशा हो गई भैया, दक्षिण पूर्व। ये हो गई अपने दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई भैया अपने उत्तर पश्चिम। समझ रहे हो? हालांकि ये दिशाएं आपके जियोग्राफी के मैप में बहुत काम आएगी, जहां पे आपको वो क्षेत्र वगैरह बनाते हैं ना, कोयला वगैरह क्षेत्र का है, संसाधन वगैरह का है, कृषि वगैरह का, वहां पर ये आपके बड़े काम की है। लेकिन फिर भी आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं भैया, आपको मानचित्र भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो भैया, आपको भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के नाम और उनकी राजधानियां आपको पता होनी चाहिए। ये पता क्यों होनी चाहिए? ये इसलिए पता होनी चाहिए भैया, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, अगला सीधा सा दे देता है आपको कि पणजी भरो, पणजी भरो भारत के मानचित्र में। अब पणजी राजधानी है, लेकिन किसकी है? आपको पूरा भारत का मानचित्र आ रहा है, आप सारे राज्य भर सकते हो, लेकिन आपको यह पता नहीं कि पणजी किसकी राजधानी है। तो कौन से मैप में भरोगे, कहां भरोगे? पणजी किसकी है भैया? गोवा की राजधानी है, तो गोवा में पणजी भर देंगे अपनी। तिरुवनंतपुरम भरो। अब तिरुवनंतपुरम अगर आपको राज्य की राजधानी याद है तो आप तुरंत केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम भर दोगे। इंफाल भरो। अगर आपको मणिपुर की राजधानी इंफाल पता है तो आप भर दोगे, अन्यथा नहीं भर सकते। क्लियर है? तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, आपको एक खाली मानचित्र लेना है छोटा, उसमें राज्य और उनकी राजधानियां भरना सीखना है। राज्य कितने हैं भैया टोटल ध्यान रखना, अभी वर्तमान समय में 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। 28 राज्य और 8 केंद्र, पहले राज्य 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था उसके बाद में 28 हो गए। तो अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर पहले केंद्र शासित प्रदेश भी 7 थे, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए, तो 9 होने चाहिए थे भैया। 9 हुए भी थे, लेकिन दमन और द्वीप तथा दादरा और नागर हवेली
इनको मिलाकर क्या कर दिया, 1 कर दिया, इसलिए इनकी संख्या कितनी रह गई, केंद्र शासित प्रदेशों की 8 रह गई। क्लियर है। अगली बात भैया, आपको बोर्ड एग्जाम में जो मानचित्र आएगा उसे आपको पेंसिल से नहीं बढ़ना है, आपको किसकी सहायता से बढ़ना है, पेन की सहायता से बढ़ना है। और पेन भी कैसा होना चाहिए, ब्लू पेन होना चाहिए, नीला पेन आपको काम में लेना है, और वो भी जेल वाला नहीं होना चाहिए, रिफिल का पेन होना चाहिए अपनी। ठीक है। इसके बाद में भैया मेन बात, अब देखो जैसे मान लो आपको कह दे कि केरल भरो, अब यहां पे भैया आपने केरल बढ़ना है। ठीक है। जैसे मैं इधर समझा दूं भैया, कोई भी आप राज्य भरो तो आपको यह ध्यान रखना है कि वह जो है इस सेंटर से बाहर नहीं जा पाए। समझ रहे हो, सेंटर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लो आपको लिखना है केरल, तो इस प्रकार से आपने केरल लिख दिया, ये आपका सही है भैया, यहां पर बिल्कुल भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। लेकिन मान लो जैसे कई राज्य ऐसे हैं जो छोटे से हैं, जैसे ये है अपने अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार का है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब आपको कह दे अरुणाचल प्रदेश भरो, तो अपने भर देंगे अरुणाचल प्रदेश, ये लो साहब। फिर कहोगे गुरुजी मैं तो सही कराया, अरे सही नहीं है भैया, आप अदर स्टेट में चले गए, आप तो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को क्रॉस कर गए। तो अब बात यह आती है कि सर ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में क्या करना है। कोई राज्य है छोटा सा है, उसका नाम बड़ा है, तो उसको हम कैसे लिखें। हिमाचल प्रदेश भैया यहां पर छोटा सा राज्य है, ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश यहां पे पूरा नाम नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, यहां पर आप बिंदु लगाओ और इसको बाहर की तरफ ले जाओ, और यहां पर आप लिख दो मोटे मोटे अक्षरों में हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर ही वैसे मान लो आपने कलाकारी लगा दी हिमाचल प्रदेश, ये लो साहब, इसमें आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। ये छोटी छोटी भैया ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनकी वजह से अपने नंबर करते हैं, फिर अपने कहते हैं कि मैंने तो सही भरा था, मेरे नंबर काट लिए। काटे नहीं है भैया, आपने कुछ गलती की है, उसकी वजह से वो नंबर कटे हैं। ठीक है। ये तो हो गई अपने को ध्यान रखने वाली बातें। अब बात यह आती है कि सर हमें कौन कौन से स्थलों का ध्यान रखना है, ज्यादातर मानचित्र किससे संबंधित आता है, उनकी चर्चा करते हैं भैया। ज्यादातर देखो जो मानचित्र आते हैं अपने एग्जाम में वो किससे संबंधित आते हैं। सबसे पहला तो ध्यान रखना भैया, अपने एक चैप्टर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्म भैया अपने पोरबंदर में हुआ था, और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, अपने दिल्ली में हुई थी। तो पोरबंदर से लेकर दिल्ली तक जिन स्थलों का संबंध महात्मा गांधी से रहा है वो आपको जरूर से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया मानचित्र कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। और अगर आपने अच्छी तरह से आपको मैप का नॉलेज है तो 4 में से 4 आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना है डेली की में, नहीं तो मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन आप प्रैक्टिस कर लो, मात्र 2 दिन, या और कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं जो स्थल आपको भरवाऊंगा ना उनको भरना सीख जाओ, बस बहुत है। समझ रहे हो। अब महात्मा गांधी का जन्म से लेके भैया, जैसे जन्म कहां हुआ, पोरबंदर में, शिक्षा दीक्षा राजकोट में, भारत से संबंधित ध्यान रखना, अपने लंदन अफ्रीका उधर नहीं जाना है। फिर महात्मा गांधी के 3 सत्याग्रह थे भैया, अपने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद। ठीक है। खेड़ा कहां पर पड़ता है, ध्यान रखना, गुजरात में पड़ता है। ये रहा भैया यहां पर आपका गुजरात, गुजरात में भर दो खेड़ा। अहमदाबाद कहां है, गुजरात में है। ठीक है। 3 सत्याग्रह के बाद भैया आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहां पे, पंजाब में। ये लो साहब पंजाब में भर दो अमृतसर। ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी से संबंधित अन्य स्थल में आ जाए दांडी यात्रा। दांडी कहां पर है, गुजरात में है, गुजरात में भर दो। दांडी यात्रा कहां से स्टार्ट हुई थी, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहां पर है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात में। तो ध्यान रखना, जैसे आपको देते साबरमती आश्रम भरो तो उसमें भी आपको साबरमती आश्रम में लिखना है। देखो कई स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं, आपको पेपर में आ जाए साबरमती आश्रम भरो,
अब आपको पता है साबरमती आश्रम कहाँ है, गुजरात में है। लेकिन स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे ये गुजरात है मान लो अपने, ठीक है, सपोज मानना है अपने को, अब इसमें वो क्या कर देंगे, गुजरात लिख देंगे, गुजरात, साबरमती आश्रम नहीं लिख रहे हैं, गुजरात लिख रहे हैं भैया। ऐसी कंडीशन में आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। आपको जो नाम दिया है वही आपको बढ़ना है। अगर आपको दांडी दिया है अगले ने, तो आपको यहां पर दांडी ही बढ़ना है। अगर खेड़ा दिया है तो खेड़ा ही बढ़ना है। अगर अहमदाबाद दिया है तो अहमदाबाद ही बढ़ना है। क्लियर है? तो ये महात्मा गांधी से संबंधित श्लोक का आपको ध्यान रखना है भैया। दूसरा है अपने सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो चैप्टर है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में भैया अपने कई स्थल थे, जैसे राखी गड्डी। राखी गड्डी कहां पर है, हरियाणा में। कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर है, अपने हनुमानगढ़ में है। और हनुमानगढ़ कहां पर है, अपने राजस्थान में है, तो राजस्थान में लिख देना कालीबंगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे रोपड़ है आपके, रोपड़ कहां पर है, पंजाब में है। इसके अलावा लोथल है, लोथल कहां है, गुजरात में है। धोलावीरा है, धोलावीरा कहां पर है, गुजरात में। मतलब ऐसे स्थल जो कहां पर पाए गए हैं, भारत में, वो आपको सभी बढ़ने आने चाहिए। ठीक है। तीसरा जो मेन पॉइंट है भैया आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भैया जिन जिन स्थानों पर हुई थी वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो अपने कहां से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से हुई थी साहब। अब मेरठ आपको पता होना चाहिए, मेरठ कहां पर है, मेरठ यूपी में है भैया। ये रहा अपना यहां पर यूपी। ठीक है। यूपी से वो मेरठ से कहां पर गए थे, दिल्ली गए थे, तो यहां पर यूपी में यहां पर आपको मिल जाएगा दिल्ली। आप एक या दो बार भरोगे भैया आसानी से आपको हो जाएंगे। फिर आपको ये पता रखना है कि बस ये कहां पर है, झांसी है, कानपुर है। कानपुर कहां था, अपने यूपी में है। अपने अवध है, अवध यूपी में है। अपने लखनऊ है, अपने जगदीशपुर था। ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित जो स्थल है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक कमेंट आया था मेरे पास में कल परसों कि सर जैसे हमें कह दे जयपुर बरो, जैसे हमें कह दे जयपुर बरो, तो राजस्थान के मानचित्र में, जैसे ये राजस्थान का मानचित्र है भैया, यहां पर अपने जयपुर है। तो उसका सवाल ये था कि सर क्या हमें एग्जैक्ट जगह पर बढ़ना जरूरी है क्या, क्या हमें एग्जैक्ट जगह पर बढ़ना जरूरी है क्या। देखो भैया जहां तक हो सके आपको कोशिश यही करनी है कि एग्जैक्ट जगह पर बढ़ने की आप कोशिश करो। आपको एग्जैक्ट जगह पर ही टिक करना है। जैसे जयपुर यहां पर है भैया, ठीक है, तो यहां पर आप इस प्रकार से बिंदु लगा के यहां पे लिख दो जयपुर। ठीक है। और अगर सपोज करो कोई छोटा सा राज्य, जैसे मान लो गोवा इतना सही है, अब इसमें कोई बड़ा राज्य दे दे, उसका नाम कैसे लिखोगे। तो अब जैसे मान लो ये जयपुर है, ठीक है, सपोज करो। अब इसी जयपुर को आपको बाहर दर्शाना हो, या जैसे मान लो मैं सिक्कर का हूं भैया, सिक्कर मेरे यहां पर है। अब मैं इसको यहां पे बिंदी लगा के और इसको इस प्रकार से ले जाके कहां लिख दूंगा, सिक्कर लिख दूंगा। इसलिए कोशिश ये करनी है 99% अपने को कि जो स्थान आपको पता है कि एग्जैक्ट यहां पर है उसको एग्जैक्ट वहीं पर दर्शाने की कोशिश करो। 19-20 अगर होती है तो वो कोई विशेष बात नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है भैया। तो ये मानचित्र भरते समय आपको थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। ऐसे कितने ही मानचित्र चाहे मैं आपके सामने यहां पर लगा दूं, कितने ही आप वीडियो देख लो, कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। समझ गए। खाली मानचित्र लो, पेंसिल लो, उसको 2-3 बार भरो, मिटाओ, वापस भरो, देख के भरो, बिना देख के भरो। 3 से 4 बार आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल से आपके मानचित्र में 4 में से 4 अंक रोकने वाला कोई भी नहीं है। कौन से स्थल भरवाए जाएंगे, कौन से ज्यादा स्थल बार बार भरवाए जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है भैया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।